तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर को, जो चुपचाप से अपने रूम में अकेला बैठा होता है और कुछ कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी मेन मेड आती है और रूम में नाश्ता पानी रख कर कहती है कि मास्टर, अभी से मैं लेडी का ध्यान रखूंगी, इसलिए आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मास्टर आप कई दिनों से नहीं सो पाए हैं। पर मास्टर कुछ आंसर नहीं करते। तो मेड पूछती है कि मास्टर, क्या आपके मन में मिस येवा के लिए कोई फीलिंग्स है क्या? क्योंकि आप जब से उन्हें राजमहल लेकर आए हो तब से आप बहुत अलग टाइप से उन्हें ट्रीट करते हो और आप चाहते हो कि वो अपनी जान ना ले, इसलिए आप अपनी साइड से बहुत मेहनत करते हो उन्हें बचाने का। और मास्टर, आप ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो आपकी दुश्मन है, लेकिन फिर भी आप उसका सबसे ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। क्या आपको उसके लिए दया आती है या फिर कोई और बात है? तो मॉन्स्टर बोलता है कि अपने मन से कुछ भी मत सोचिए, और मैं उसका इसलिए केयर करता हूँ क्योंकि उसके अंदर हमारा मोती है। उसके बाद बोलते कि मास्टर, मुझे एक बात सोच सोच के बहुत टेंशन हो रहा है। तो मास्टर पूछता है कि कौन सा बात? तो मेट बोलती है कि मास्टर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे महल में ब्लैक फॉक्स के बहुत सारे जासूस हैं जो आप पे पूरी तरह से नजर रखते हैं, और कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको जान से मार देना चाहते हैं। और मुझे डर है कि किसी भी क्षण युद्ध का स्टार्टिंग हो सकता है, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि ऐसा आप कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी जान को खतरा हो और आप ना ही कमज़ोर पड़े। तो मास्टर बोलता है कि आप ये सब चीज़ का टेंशन मत लीजिए, ये सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। वैसे मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, हालांकि मैं ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से पूछना चाहता हूँ। तो मेड बोलती है कि हाँ मास्टर, पूछिए। तो मास्टर बोलता है कि अगर आपको आपके फैमिली को बचाने का मौका मिले तो क्या आप वो मौका लेंगे? और साथ में आपको ये भी पता है कि वो मौका जोखिम भरा है, तो भी क्या आप वो मौका लेंगे? तो मेड बोलती है कि मास्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर ऐसा कोई मौका मिले तो मैं ज़रूर लूँगी, और अगर इसके लिए मुझे शैतान से सौदा करना पड़े तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो मास्टर बोलता है कि एक चीज़ बताइए, अगर आप दोबारा अपने मृत बेटे से मिलेंगी तो आपको कैसा फील होगा, मतलब आप कैसे रिएक्ट करेंगी? तो मेड बोलती है कि सबसे पहले तो मैं उसे गले लगाऊंगी, क्योंकि इतने सालों के बाद मैं उससे मिलूंगी और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने देर के लिए मैं उससे मिलूंगी, इससे मैं उसे गले लगाकर बहुत सारा बात करना चाहती हूँ। वैसे मास्टर, आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? तो मास्टर बोलते हैं कि बस यूं ही, अगर मुझे भी ऐसा मौका मिल पाता तो मैं भी यही करता जो आप सोच रही हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि अपना बुक मार्क अभी भी देख रही होती है। तो शियो बोलता है कि मिस, अब आपको सो जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, और अगर आप लेट तक जगोगी तो आप बीमार पड़ जाओगी। तो येवा बोलती है कि नहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा देर और देखने दो, फिर मैं सो जाऊंगी। तो शियो पूछता है कि क्या ये बुक मार्क इतना प्यारा है? वैसे मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा भी ड्राइंग नहीं किया हूँ। तो येवा बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुक मार्क बहुत सुंदर है, तभी तो मैं इतना देख रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बुक मार्क तुमने बनाया है, जो बहुत ही प्यारा है, जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है। उसके बाद येवा अपना हेयर पिन निकाल कर बोलती है कि शियो, सुबह में जो तुम मुझे हेयर पिन दिए थे मैं उसे ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह अपना बाल बांध कर रखा था ना, तो उस टाइम मैं ट्राई नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं अभी ट्राई करना चाहती हूँ। तो तुम मुझे ये हेयर पिन पहना दो। तो शियो बोलते हैं कि मिस, क्या मैं पहनाऊँ इसे? तो येवा बोलती है कि हाँ, तुम्हें पहनाओगे, और कौन पहनाएगा? तो शियो हेयर पिन लेकर येवा को पहना देता है और बोलता है कि मिस, आप में ये हेयर पिन बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप इसे बहुत सुंदर लग रही हो। तो येवा ये सुन के खुश हो जाती है। उसके बाद पूछती है कि लेकिन शियो, कि एक लड़की को हेयर पिन गिफ्ट में देने का क्या मतलब होता है? तो शियो सोचता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो येवा बोलती है कि शियो, तुम याद रखना, तुम पहली बार किसी लड़की को हेयर पिन पहनाए हो और हेयर पिन पहनाने का कुछ मतलब है, ठीक है? तो भूलना मत। तो शियो ये सुन के पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ वो एक दुकान में जाता है हेयर पिन खरीदने, और दुकानदार से बोलता है कि मुझे एक हेयर पिन चाहिए। तो दुकानदार पूछता है कि लेकिन क्यों, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ये हेयर पिन देना चाहते हो? तो शियो पूरा घबरा जाता है और बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दुकानदार बोलता है कि हेयर पिन देने का मतलब उससे शादी के लिए पूछना होता है, तो क्या तुम बिना मतलब जाने किसी लड़की को ये गिफ्ट देना चाह रहे हो? तो शियो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं तो बस अपना दोस्ती दिखाने के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसको याद करके शियो पूरा ब्लश कर रहा होता है, और इधर ये वक्त मिरर में देखकर बहुत खुश हो रही थी और गाना गा रही थी। उसके बाद बोलती है कि शियो, और आगे वो कुछ बोल ही पाती तभी वहाँ पे नैनी आ जाती है, जो कि बोलती है कि मिस, मास्टर ने शियो को इसी टाइम मेन बिल्डिंग में बुलाया, इसलिए मैं शियो को बुलाने के लिए आई हूँ। तो येवा बोलती है कि नैनी, क्या हुआ, आप शियो को मेन बिल्डिंग में लेकर क्यों जा रही है? और येवा पूरा घबरा जाती है कि कहीं फिर से पहले जैसा कुछ ना हो जाए, जिसको देखकर नैनी बोलती है कि मिस प्लीज़ आप इतना परेशान मत होइए, आपको इस बार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मास्टर को कुछ काम है इसलिए शियो को बुलाया है। तो शियो ये सुन के जल्दी से नैनी के पास जाता है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? तो नैनी बोलती है कि हाँ, प्रॉब्लम तो है। तो शियो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम? तो नैनी बोलती है कि दरअसल बात यह है कि हमारे मास्टर जो भी माल लोगों के थ्रू दूसरे शहर भेज रहे थे, पर बीच में फॉक्स लोगों ने उन पर अटैक किया और हमारे सारे वर्कर मर गए, इसलिए मास्टर ने आपको मदद के लिए बुलाया है। जिसको सुन के शियो जल्दी जल्दी वहाँ पे जाता है जहाँ पे ये हादसा हुआ था।
उसके बाद शियो सारी जगह पे देखता है तो पूरा घबरा जाता है, क्योंकि इतने बुरे तरीके फॉक्स लोगों ने उन पर अटैक कर दिए थे। और एक आदमी को देखकर शियो सोचता है कि वो फॉक्स इन इंसानों को तुरंत मारने के बजाय सबसे पहले इनके पैर और कंधों पर हमला किया और इन्हें घेर कर बुरी तरीके से जख्मी करके मारा है। और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो इनके साथ खेल रहा हो। उसके बाद शियो पास्ट का मोमेंट याद करता है, जिसमें एक लेडी बता रही होती है कि तुम लोगों को नहीं पता आजकल मार्केट में क्या क्या चल रहा है। कोई जंगली जानवर सभी जगह पे अटैक कर रहे हैं और बस मजे के लिए मार रहे हैं, बल्कि उन्हें खा भी नहीं रहे हैं। जिसको याद करके शियो सोचता है कि लास्ट टाइम ये हादसा बहुत पहले हुआ था और बीच में ये फॉक्स लोग अटैक करना छोड़ दिए थे, तो फिर आज अचानक से इन पे अटैक क्यों किए। और ऐसा लग रहा है मानो ये लोग फिर से मज़े के लिए अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा के घर, जहाँ पे लीजंग येवा से मिलने आया होता है और येवा को बता रहा होता है कि पता है येवा, जब मेरे मॉम डैड उनके डेड बॉडी को देखे तो वो लोग पूरे डर गए थे, क्योंकि वो डेड बॉडी का हालत बहुत ही गंदा था। अगर कोई भी देखता ना तो वो डर जाता। और तुम्हें पता है येवा, वहाँ पे जितने लोग थे वो लोग कह रहे थे कि कुछ दिन से कोई अटैक नहीं हुआ था, लेकिन अब फिर से अटैक स्टार्ट हो चुका है। जिसको सुन के येवा पूरा घबरा जाती है, तो नैनी उसे कंफर्ट करने का कोशिश कर रही होती है और लीजंग सोच रहा होता है कि ओह गॉड, मैंने गलती कर दिया। जब येवा ने मेरे से उस हादसे के बारे में पूछा तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि जल्दी जल्दी कुछ भी बोल दिया। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि येवा डर सकती है। उसके बाद बोलते हैं कि येवा प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मेरे डैड के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, उनमें से मैं कुछ बॉडीगार्ड्स को तुम्हारे घर भेज दूंगा ताकि वो लोग तुम्हारा प्रोटेक्ट करें। इसलिए येवा तुम अब इसको सोच सोच के परेशान मत हो। तो येवा ये सुन के चौंक जाती है और सोचती है बॉडीगार्ड्स। फिर वो सोआ को याद करके सोचती है कि अगर यहाँ पे बॉडीगार्ड्स आ जाएंगे और सुरक्षा बहुत कड़ा हो जाएगा तो फिर सोआ शिकार करने के लिए कैसे जा पाएगा। और मुझे जहाँ तक पता है अगर वो शिकार नहीं करेगा तो भूखा रह जाएगा और उसका एनर्जी भी फीका पड़ जाएगा, जिससे वो एग्रेसिव हो जाएगा। तब मैं क्या करूँगी। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शियो को, जो येवा से पूछ रहा होता है कि क्या और गार्ड्स यहाँ पे आएंगे। तो येवा बोलती है कि हाँ, क्योंकि हमारे परिवार के वर्कर्स को फॉक्स लोगों ने मार दिया, इसलिए मेरे फादर सुरक्षा और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा मजबूत हो जाएगी तो शोआ शिकार पर नहीं जा पाएगा। वैसे शियो, सोआ कितने दिन तक जिंदा रह सकता है अपना शिकार बिना खाए? और सोआ को हम इंसानों जैसा भोजन खाना पड़े तो वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? तो शियो बोलता है कि ये तो बहुत मुश्किल है मिस, क्योंकि हम लोमड़ियों के लिए साधारण भोजन काफ़ी नहीं होगा, हम इसमें कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें शिकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हमारा एनर्जी वीक हो जाएगा और हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते और बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे और एक जानवर बन जाएंगे। जिसको सुन के येवा बोलती है कि तब तो शिकार पे जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोलती है कि ठीक है, मैं अपने फादर से कह दूंगी कि पीछे वाले दरवाजे पे ज़्यादा सैनिक ना रखे, क्योंकि मुझे भीड़ भड़ाका ज़्यादा पसंद नहीं है। और पीछे वाले दरवाजे पे कोई सैनिक नहीं होगा तो सोआ शिकार करने के लिए आराम से जा सकता है। लेकिन तुम सोआ से कह देना कि जब वो शिकार करने जाएगा तो जल्दी से शिकार करके लौट आए, ज़्यादा देर ना लगाए। तो शियो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद येवा का थोड़ा सा मूड ख़राब होता है, जिसको देख के शियो पूछता है कि मिस, आपका मूड ख़राब लग रहा है, क्या आप सोआ के बारे में चिंतित है या फिर कोई और बात है? तो येवा बोलती है कि हाँ, मैं उसके बारे में थोड़ा चिंतित तो हूँ, लेकिन साथ ही लीजंग का बात सुनकर भी चिंतित हूँ। तो शियो पूछता है कि लीजंग का बात, कौन सा बात? तो येवा बोलती है कि दरअसल आज लीजंग आया था, हादसे वाले प्लेस में लोगों की मौत जो हुई थी उसके बारे में मुझे डिटेल में बताया। जिसको सुन के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो लोग पिछले बार की तरह ही अटैक किए थे। तो शियो, वो लोग जो अटैक किए थे वो लोग तुम्हारे ही ट्राइब के हैं ना? तो शियो कुछ आंसर नहीं कर रहा होता, तो येवा बोलती है कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, वो लोग तुम्हारे ही ट्राइब के हैं। उसके बाद पूछती है कि लेकिन शियो, कुछ टाइम तक तो वो लोग शांत थे, मतलब कोई भी हमला नहीं कर रहे थे, तो फिर अचानक से हमला क्यों स्टार्ट कर दिए? तो शियो मन में सोचता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो लोग क्यों अटैक कर दिए, क्योंकि कुछ टाइम तक तो वो लोग भी शांत थे, लेकिन मिस के जगने के बाद ही ये घटना घटी है। और जिस जगह पे यह भयानक हादसा हुआ वो तो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और वह ये सब सोच ही रहा होता है तो येवा पूछती है कि क्या वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? जिसको सुन के शियो चौंक जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो येवा बोलती है कि लेकिन तुमने तो कहा था मेरे बॉडी से एक स्वीट अरोमा निकलती है, जिसके कारण सारे फॉक्स लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो हो सकता है कि वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते सभी लोगों को मार रहे हो। वैसे शियो, मुझे अब तुम्हारा पता चल चुका है कि तुम मुझे खून देते हो, इसलिए प्लीज़ अब तुम मेरे से कुछ भी मत छुपाओ और मुझे सच सच बताओ। तो शियो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद बताता है कि अगर फॉक्स का खून इंसानों के लिए वरदान है तो साथ ही श्राप भी है, क्योंकि जो भी ह्यूमन उस ब्लड को कंज्यूम करते हैं उसकी बॉडी से एक स्वीट अरोमा बाहर निकलती है, जो कि सारे फॉक्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और फॉक्स लोगों के लिए सबसे स्वादिष्ट खाना बन जाता है वो इंसान। और जितनी मात्रा में आप फॉक्स का खून कंज्यूम करेंगी
आपकी बॉडी से उतनी ही ज़्यादा स्वीट अरोमा बाहर आएगी और आप इजीली उनका शिकार बन सकती हैं। जिसको सुन के येवा पूरा डर जाती है और चिंता करने लगती है। तो शियो बोलता है कि मिस प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो येवा ये सुन के चिल्लाकर बोलती है कि नहीं शियो, ऐसा मत कहो, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ ये, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे वजह से ना जाने कितने लोग मर रहे हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।